एग्जाम्पल है 9.5। एनसीईआरटी की जो न्यू एडिशन की बुक है उस पे पेज नंबर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन 233 पेज पे। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस। कोई सरफेस है स्फेरिकल ग्लास सरफेस, उस पर लाइट फॉल हो रही है। इंडेक्स दे रखा है आपको 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है उसकी 20 सेंटीमीटर। तो हम हाथ के हाथ वैल्यू को भी लिखते हुए चलते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए करना। आपके पास गिवन क्या है, एन की वैल्यू 1.5 है और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी वैल्यू कितनी है आर। रेडियस कर्वेचर लिखते हैं आर से। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस दे रखी है ग्लास सरफेस, ये ग्लास सरफेस हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इससे आपकी डिस्टेंस कितनी रखी है 100 सेंटीमीटर, जो कि आपका काम करेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं यू से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में कंसिडर करते हैं, माइनस में। तो ये आपके पास माइनस की कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं इसलिए हमेशा माइनस में कंसिडर करते हैं, ये आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म, किस पोजीशन पे इमेज बनेगी ये आपको फाइंड करना है। तो वी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वी हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपको एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें यू वी तो आए और साथ में इंडेक्स का भी रोल हो। तो ऐसा फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ रखा है, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है स्फेरिकल ग्लास सरफेस के लिए, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करने को भी आता है डेरिवेशन। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है एन अपॉन वी माइनस 1/u एन माइनस 1/r। इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या करा देखिए यहाँ पे n की जगह हमने लगाया 1.5, यहाँ पे आ गया। v पता है, u की वैल्यू हमने कितनी लगाई -100 सेंटीमीटर, और n की जगह फर्दर फिर कितना लगा दिया 1.5। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस बन गया। 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5, और r की जगह हमने कितनी वैल्यू लगा दी यहाँ पे कितनी 20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमने क्या करा इसके आगे देखिए, अब हमें v फाइंड करना था तो इसको तो हमने एज इट लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको ये वाली वैल्यू से हमने पॉइंट आया 0 बढ़ गया तो 5/200 इसको यहाँ पे ले लिया, और ये प्लस का पार्ट उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब नेक्स्ट हम इन दोनों में क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया 200, तो 200 एलसीएम आने पे बचेगा ऊपर 5 - 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2। अब हमें v निकालना है, तो v निकालने के लिए यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ पे पहले 10 बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए मैं लिखता हुआ चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका पहले 1.5 था तो पॉइंट आया हमने यहाँ पे, तो कितना हो गया 10। अब 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं और 3 से ये 5 कैंसिल कर लेते हैं, तो अगले स्टेप में बचेगा आपका 5/b और 1/20। फर्दर हमने क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो v बराबर आपको मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गई 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इमेज डिस्टेंस आपकी कहाँ आई है, प्लस की आई है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सरफेस होती है, सरफेस में जो भी आपके लेफ्ट साइड में अगर हम चलते हैं तो उसको हम लेते हैं माइनस में, वो वैल्यू किस में होती है आपकी माइनस में। और राइट साइड में लेते हैं तो वैल्यू किस में लेते हैं पॉजिटिव। तो देखिए ये प्लस की आई है तो इसका मतलब ये राइट साइड में चल रहे हैं, और राइट साइड का मतलब होता है हमेशा जब भी रे किसी राइट पे फॉल होती है तो वो इधर की तरफ होती है, लेफ्ट से राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही बन रही है पोजीशन। तो क्या हो गया, द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जिधर इंसिडेंट लाइट को हम फॉल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये आपके इमेज की पोजीशन आपको बताई जा रही है।